नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और 6 तारीख से ही शाम से ही गणेश चतुर्थी लग जाती है। पर क्या है कि अपन 6 तारीख को नहीं स्थापना कर सकते गणेश जी की, क्योंकि इस दिन तीज रहती है और तीज के दिन अपन स्थापना नहीं कर सकते। इस दिन तीज का उपवास भी रहता है, तो इसलिए हम चतुर्थी पर ही स्थापना करेंगे गणेश जी की। और चतुर्थी है 7 सितंबर को, तो 7 सितंबर को चतुर्थी है। जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, और मेरा मानना है जो जो घर में स्थापना कराते हैं उनको व्रत रखना भी चाहिए चतुर्थी का। तो चतुर्थी का व्रत रख के और घर में गणेश जी की स्थापना करके ही अन्न खाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं चतुर्थी के दिन व्रत रखना बहुत अच्छा होता है, गणेश चतुर्थी। और जैसे पता है कि गणेश जी का स्थापना कैसे करते हैं। गणेश जी की स्थापना करने के लिए हमें गणेश जी को लेके आएंगे और गणेश जी की एक लाल कपड़े पर, एक चौकी पर लाल कपड़े रखकर गणेश जी की स्थापना करेंगे। और गणेश जी की जहाँ स्थापना करेंगे, और एक बार आपने गणेश जी रख दिया तो गणेश जी हिलना डुलना नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि वो उसी दिन हिलते हैं जिस दिन आखिरी दिन वो उठते हैं वहाँ से, जिस दिन उनका विसर्जन होता है। तो ऐसे जैसे ही आप रखें, और हमारे यहाँ ये मान्यता है, ये बोलते हैं कि कम से कम 5 आदमियों के हाथ लगने चाहिए गणेश जी में, तब उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो 5 आदमी लोग उनको हाथ लगा के और उनकी स्थापना करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। और बोलते हैं एक सुपारी रहती है, उनको भी रखते हैं। वो भी बोलते हैं कि उनको सुपारी रख के उनमें जनेऊ चढ़ाते हैं, उनको भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। पान चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पीले फूलों की माला चढ़ाते हैं, गेंदे के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। और ऐसे करके पूरी जनेऊ और हल्दी और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता ही है कि मार्केट में सब अवेलेबल हो जाती है। पान तो चढ़ाना ही है उनको, ये सब। और लड्डू और मोदक तो उनको अवश्य ही चढ़ाए, क्योंकि वो तो उनका मतलब पसंदीदा मिठाई है। उनको मोदक और लड्डू बहुत पसंद है, सबको ही पता है। तो ये चढ़ा के उनकी स्थापना करें घर में। और मेरा मानना है सबको ही गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। और एक बात और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि चतुर्थी का चंद्रमा कभी भी कोई ना देखे। मेरे को ऐसा जैसे कि जानकारी है जितनी, कि चतुर्थी का चंद्रमा देखना अशुभ होता है। तो कोई भी हो तो चतुर्थी का चंद्रमा ना देखें, बहुत अशुभ है वो। इससे, क्योंकि मेरे को इसका कारण नहीं पता है, कारण नहीं बता पाऊँगी, पर मैंने ऐसा सुना था कि चतुर्थी का चंद्रमा देखना बहुत अशुभ होता है। तो चतुर्थी का चंद्रमा भी ना देखें और चतुर्थी का व्रत रखें, और व्रत रख के गणेश जी की स्थापना करें। और गणेश जी और जय श्री गणेशाय नमः बोल के, मंत्र बोल के उनकी स्थापना करके अपने घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन करें। और वो है विघ्नहर्ता, आपको पता ही है, वो सारे विघ्न हर लेते हैं। जो भी घर में इनको अपने स्थापित करता है उनके घर के सारे विघ्न हर जाते हैं। और आपको पता ही है, गणेश जी, सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी, ये तीनों की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप जानते हैं दिवाली पर भी गणेश जी की पूजा साथ में होती है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ। तो जो जिनके घर में गणेश जी की स्थापना होती है, उनके यहाँ ज्ञान धन और रिद्धि सिद्धि की कोई कमी नहीं आती। तो मैं मानती हूँ कि आप जरूर स्थापित करें। और इस बार गणेश स्थापना का मुहूर्त है सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक। तो इस मुहूर्त में अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो बहुत ही शुभ है, और इसी मुहूर्त में आप गणेश जी की स्थापना करें, सबसे शुभ रहेगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।